बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, वंचित बहुजन अगाड़ी के कायदीन, शेनशीन बतशरीफ फरमा बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज के इस जलसे के कन्वीनर मोहतरम जनाब इमरान कुरैशी साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखकर मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि बात आप तमाम को जानने की और इसको अपने दिल में बिठाने की बेहद जरूरत है कि हालिया पार्लिमानी इलेक्शन के बाद ये बात साफ हो गई है कि हिंदुस्तान की आवाम ने यकीनन बीजेपी को इख्तिदार से नवाजा। इख्तिदार इनको मिला, दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। मेरे भाई, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिलो दिमाग में अगर अभी भी ये बात आपके पास है या आप सोचते हैं कि नहीं अभी भी हमको कोई उम्मीद के किरण नजर आती है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकत ये है कि दिल्ली के CSDS ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हिंदुस्तान की वाहिद तंजीम है जो इस तरह का डेटा तैयार करके देती है, और उनका ये डेटा ये कहता है कि 2014 में बीजेपी को 44%, 44% हिंदू वोट मिले, और एनडीए को अगर उनके पार्टीज के वोट को उसमें शामिल किया जाए तो एनडीए को पूरे हिंदुस्तान में 51% वोट हासिल हुए हिंदू भाइयों के। हमारे मुल्क में आबादी हिंदू भाइयों की 80% है, और 80% में अगर 51% वोट बीजेपी एनडीए हासिल करती है तो यानी 60% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वंचित बहुजन अगाड़ी के सदर हमारे बड़े भाई बाड़ा साहब पर इल्जाम लगाने वाले बीजेपी, चाहे वजीर आजम हो नरेंद्र मोदी या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस हो, ये हरगिज नहीं चाहते कि मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। वो हरगिज नहीं चाहते कि मुसलमान तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर तरक्की करे। वो मुसलमानों को हिंदुस्तान का आईन, संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उसके तहत वो नहीं चाहते कि मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। इनका मकसद एक ही है, चाहे देवेंद्र फडणवीस का हो या नरेंद्र मोदी का हो, कि मुसलमान हमेशा गरीब रहे,
मुसलमान हमेशा कस्मपुरसी के आलम में रहे, मुसलमान नौजवान तालीम से दूर रहे, मुसलमानों को गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में उनका हिस्सा ना मिले और मुसलमानों को जेल में जो हमारा तनासुब है, जो फीसद है, वो हमेशा बढ़ता रहे। मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों से इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी करते आए और नाइंसाफी करते रहेंगे। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है मेरे भाई कि महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन मिल गया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मगर मेरा पूछना यह है कि जब आप मराठाओं को रिजर्वेशन दे सकते हैं तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते आप? महाराष्ट्र के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जो मुसलमानों में ऐसी 50 मेरे के वकील दोस्त हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट का सफ़े नंबर 270 से लेकर 280 तक जाकर पढ़ो आप। क्या कहता है बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट कि किस बुनियाद पर मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया? बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहता है मेरे भाई कि मराठाओं को रिजर्वेशन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मराठाओं का महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में .4%। आप बताइए ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हिंदुस्तान के वजीर आजम जब सबका विश्वास की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा झूठ बकने वाले अगर कोई है तो हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का आता है। आप मराठाओं को रिजर्वेशन दिए, फील्ड पोस्ट में 19%, सैंक्शन पोस्ट में 14% और मुसलमान जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में 4%। और आप हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे? बताइए आप कौन से सबका विश्वास या विकास की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कितने मराठा आईएएस आईपीएस ऑफिसर है? सुनो, महाराष्ट्र में ये जजमेंट कह रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट का, सैंक्शन स्ट्रेंथ आईएएस ऑफिसर्स की महाराष्ट्र में 350 है, जिसमें मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन 15.52%। आईपीएस ऑफिसर्स में 302 पोस्ट है, मराठाओं का 28% आईपीएस ऑफिसर है। और मुसलमानों के कितने आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में? 2। कितने आईपीएस ऑफिसर है मुसलमानों के महाराष्ट्र में? 4। और नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि मुसलमानों का विश्वास हासिल करूंगा, मैं भेदभाव नहीं करूंगा। मेरे भाई ये भेदभाव है, ये नाइंसाफी है। ये बताया जा रहा है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप मराठाओं को रिजर्वेशन देते हैं और मुसलमानों को उससे महरूम कर देते हैं।
जजमेंट में कहा गया कि मराठाओं के पास 70% उनके पास वो कच्चे घर में रहते हैं। 70% मराठा कच्चे घर में रहते हैं। मुसलमान कितने कच्चे घर में रहता है? 80% मुसलमान महाराष्ट्र का कच्चे घर में रहता है। और आप सबका विश्वास की बात करते हैं। अरे कम से कम झूठ बोलना तो कम नहीं कर सकते, तो सलीका सीख लो झूठ बोलने का। ये महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। और फिर मेरे पास डेटा है, और डेटा ये कहता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि सबसे ज्यादा एक कमरे में 4 लोग रहते हैं तो किसके? मुसलमानों के। मराठाओं के पास उनके घर हैं, कमरे हैं, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे का डेटा मेरे पास भी है, जिसका जिक्र बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया। और फिर हाई कोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 71% मराठाओं के पास जजमेंट कहता है कि 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है, इसलिए वो बैकवर्ड है। कितनी जमीन मुसलमानों के पास है? देवेंद्र फडणवीस बताओ। तुम्हारा गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है कि मुसलमानों में महाराष्ट्र में 3% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन नहीं है, और जिनके पास 70% लोगों के पास 2.5 एकड़ लैंड है, आपने उनको बैकवर्ड क्लास करार दे दिया। जिनके पास 2%, 3% लोगों के पास 2 एकड़ लैंड है, वो बैकवर्ड क्लास में उनको शुमार नहीं किया जाता। और अब तो हाल आप जानते हैं मुंबई का कि अगर नाम आ गया असदुद्दीन अवैसी तो बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने भी नहीं दिया जाता। अगर नाम आ गया मुसलमान का तो किराए पर फ्लैट नहीं मिलता। ये मैं नहीं, बड़े बड़े मशहूर यहां के फिल्म स्टारों ने कहा कि हमको फ्लैट नहीं दिया गया क्योंकि हमारा नाम मुसलमान था। आप बताइए, जब ये डेटा मैं पढ़ता हूं तो खून के आंसू रोना पड़ता है कि आखिर किस बुनियाद पर आप हमसे नाइंसाफी कर रहे हैं? क्या आप हमारा मुकद्दर सिर्फ गरीबी करना चाहते हैं? क्या हमारे बच्चे और बच्चियां नहीं बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर? महाराष्ट्र की हुकूमत कहती है, बैकवर्ड क्लास कमीशन का ऑर्डर कहता है कि यहां आपके मुंबई में जो लोग डब्बे वाले हैं उसमें 95% मराठा है। तो क्या हमारे लोग होटल नहीं खोलते? क्या हम होटल पर कारोबार नहीं करते? क्या हम रात रात भर बैठकर हमारे बच्चे होटल पर काम नहीं करते, पत्थर साफ करते, टेबल साफ करते? क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? और बीजेपी कहती है सबका विश्वास मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों अपील करती हाई कोर्ट? कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 13% लोग इलिटरेट्स हैं, और हमारे पास मुसलमानों में महाराष्ट्र में 21% मुसलमान इलिटरेट्स है। बताओ नरेंद्र मोदी, ये आपका सबका विश्वास है? ये आपका इंसाफ है? हम 2 मराठाओं का, मगर हमारा इलिटरेसी उनसे बढ़कर है। सिर्फ नाम हमारा मुसलमान है, इसलिए आप हमको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। प्राइमरी एजुकेशन में मराठा 35.3% और मुसलमान 17.3%। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन जजमेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट अदालत को दी कि 37.38 मराठास बीपीएल है। मेरे भाई, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में 65% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी गुजारते। जजमेंट में कहा गया कि मराठाओं के पास 93% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 1 लाख उनकी आमदनी है। अरे हमारे पास 85% लोग ऐसे हैं जो 60,000 भी नहीं कमाते सालाना। और बीजेपी आकर कहती है, नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये खुलम खुला मुसलमानों से नाइंसाफी है। और याद रखो नौजवानों, जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हमसे इंसाफ नहीं हो सकता। जब मराठाओं को रिजर्वेशन मिल सकता है और उनका डेटा जो है हमारा डेटा उनसे खराब है, सोशली, एजुकेशनली, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर महाराष्ट्र के मुसलमानों का जो मौकफ है वो मराठाओं से कम है। उसके बावजूद भी बीजेपी शिवसेना की हुकूमत इसलिए रिजर्वेशन नहीं देना चाहती क्योंकि हम मुसलमान हैं। क्यों नहीं आप इतनी नफरत करते? हम मुसलमान हैं तो क्या उनसा गुनाह किया? क्यों सा गुनाह किया हमने? अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे बच्चे और बच्चियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फडणवीस ने एक नई इजाद कर दी कि बैकवर्डनेस का इंडिकेटर यह है कि मराठाओं ने ज्यादा खुदकशी कर ली, इसलिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो क्या बताओ हम नहीं मर रहे गरीबी से? ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 18% चाइल्ड मैरिज होती है। अब मुसलमानों याद रखो, अगर तुम्हारे पास आकर कोई संघ परिवार का आदमी कहेगा कि मुसलमानों के पास चाइल्ड मैरिज होती है तो उसको बताना कि बेशरम, तू खुद कह रहा है कि 18% तेरे पास चाइल्ड मैरिज होती है, तो मुझे क्यों आईना दिखा रहा? अपना मनुष्य चेहरा अपने आईने में देख और उसके बाद मुझे बता। 18% चाइल्ड मैरिज बैकवर्ड क्लास में आ जाते हैं और आप हमको बोलते हैं 18% आपके पास चाइल्ड मैरिज का है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये डेटा है जो पुकार पुकार कर महाराष्ट्र के मुसलमानों से कह रहा है कि अभी भी वक्त है तुम्हारे पास कि तुम जाग जाओ, होश में आ जाओ। और अगर तुम उम्मीद लगाकर बैठे हो बीजेपी से और कांग्रेस से, तो याद रखो ये बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख हैं। हम पुकार पुकार कर थक जाते हैं, मगर आप यही समझते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।